पहला फाइव दिया है, गलत है। सी आर दिया है, गलत है। डी नन ऑफ दिस हो सकता है। बी क्या दिया है, आर माइनस एक्स सच दैट जो 2n+1 पाई/2, 2n+1 पाई/2। एन इंटीजर है, तो एन इंटीजर है तो ये नंबर, ये चीज इवन हो गया। एन कुछ भी डालो, इवन, इवन में +1 करोगे तो क्या बन जाएगा। तो ऑड को मैथ्स में लिखने का तरीका ये होता है। तो मतलब यही आंसर होना चाहिए कि इसके अलावा ये हमेशा वन देगा। तो ये यदि हमने डोमेन ले लिया तो इसमें इसको तो कभी कोई समस्या थी ही नहीं, तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको नोट करो। और इसके लिए स्पेशल नोट डाल दो कि ये टू कंडीशन किसके लिए हैं, फॉर इक्वल फंक्शन। कि टू फंक्शन इक्वल हैं, ये तभी पॉसिबल है जब उनकी रेंज भी सेम हो और डोमेन भी सेम हो। क्लियर, इसमें कोई डाउट? हो गया नोट। चलो इसके लिए दो एग्जाम्पल और मैं देना चाहता हूँ। मुझे बताओ क्या ये दो फंक्शन इक्वल हैं या फिर नहीं है। पहला एग्जाम्पल, f(x)=log of x²। एंड दूसरा फंक्शन है ट्वाइस ऑफ log x। इक्वल है या नहीं, अच्छे से देखो समझो। क्या दोनों की रेंज सेम है? यस, क्यों? क्योंकि टू को आगे ले आओगे ये बन जाएगा, या टू को ऊपर ले जाओगे तो वो बन जाएगा। दोनों एक दूसरे के में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब रेंज सेम है। डोमेन क्यों, यहाँ नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ एक्सेप्टेबल है। क्यों, टू को उधर ले जाओ फिर डोमेन निकाल दो। नहीं, डोमेन कैसे निकालते हैं, बिना किसी छेड़खानी के, जैसा दिख रहा है वैसा ही फंक्शन का डोमेन निकालना होता है। तो इसका डोमेन यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, x<0। और यहां से हमें डोमेन क्या मिल जाएगा, x belongs to all रियल नंबर एक्सेप्ट 0। है ना, तो ये क्या बोलेंगे, ये बोथ फंक्शन जो हैं इक्वल नहीं है। समझ में आ गया क्यों इक्वल नहीं है। डोमेन डिफरेंट है जबकि रेंज सेम है। या अच्छा, मैं यहाँ पर यदि ये मॉडुलस लगा दूं, अब क्या इक्वल अब बोल सकते हैं? हाँ, कि डोमेन भी सेम हो जाएगा, डोमेन भी यही हो जाएगा, और रेंज भी सेम ऑलरेडी है ना। तो अब ये क्या बन जाएंगे, दोनों इक्वल बन जाएंगे।
ये इसका डोमेन कहलाएगा। देखो थोड़ा सा डिफरेंस, मॉड हटा दिया तो इक्वल नहीं थे, मॉड लगा दिया इक्वल बन गए। हाँ तो और कौन सा डाउट है लेवल टू? 14। चलिए अभी सॉल्व कर लोगे अभी आज। हम एक टॉपिक बाकी है ना लेवल वन में, कौन सा टॉपिक था? वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 43 से आगे के क्वेश्चन है ना, 51 तक ये अभी करेंगे फिर कर लोगे। हम्म। और कोई क्वेश्चन लेवल टू में? 39। इस तरह के मना किए ना, आज पढ़ेंगे फिर कर पाओगे। और कोई क्वेश्चन लेवल टू में? नहीं। लेवल थ्री किसी ने ट्राई किया हो? लेवल थ्री का, लेवल टू का 13। एक मिनट, लेवल टू 13। हाँ। 13 में हमें बोला है एफ सच दैट 4,6 से लेकर 6,8, और हमें एफ एक्स दिया गया है x+x/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और बोला है बताओ एफ इनवर्स क्या होगा। तो एफ इनवर्स निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, बस समस्या क्या है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, इनवर्स निकालने के लिए उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसको गायब करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखो। हमें एक्स डोमेन क्या क्या दिया है, एक्स कहां से कहां तक है? 4 से 6, पर इसके पेट में कौन बैठा है? x/2, तो पूरे में 2 से डिवाइड कर दें। तो x/2 बिलोंग्स टू कहां से कहां आ जाएगा? 2 से 3। अब यदि मैं बॉक्स लगा देता हूं पूरे पर, तो यदि x/2 2 से 3 है तो बॉक्स ऑफ x/2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 से 4, 1 से 4 क्या? ओनली 2। 2 से 3 कोई भी एक नंबर उठाओ। 2.1, 2.5, 2.6, 2.9। ग्रेटेस्ट इंटीजर उस पर क्या देगा? मतलब हमें बेवकूफ बनाया गया कि क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, डराया गया हमें, हम डर गए। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? y = x+। बताओ इनवर्स क्या आएगा। हो गया क्वेश्चन। तो कभी भी हमें क्या सीखने को मिला यहाँ से, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो इसकी हेल्प लो, उसके पेट में क्या वैल्यू मिल रही है वो हम लिख देंगे। हम्म। ओके, लेवल टू में अभी कोई क्वेश्चन बाकी है? हाथ उठा के बोलो ना, मैं कहाँ देखूंगा। 14। बहुत देर देर में सो सो के जाग रहे हैं लोग। अभी पता है ना 14 अभी सॉल्व करेंगे, आज सीखेंगे। लेवल वन में टॉपिक है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो अभी हमारा रह गया है, वो कंप्लीट करेंगे अभी। फिर कर लोगे आराम से, ठीक है। आज हो जाएगा, नहीं होगा फिर बताना, कल बताना फिर डाउट। और कोई क्वेश्चन लेवल टू? कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ। 15। अभी क्वेश्चन किया ना वैसे ही क्वेश्चन है। अच्छा पीरियड वाला है ना, ये तो और भी आसान है। एफ एक्स मॉडुलस ऑफ साइन
पाई एक्स ई पावर 3 टाइम्स एक्स माइनस बॉक्स एक्स क्या होता है? इसका इसका पीरियड 1, इसका पीरियड 2। 2 पाई अपन पाई आएगा ना। 2, तो दोनों का एलसीएम 2। बट फंडामेंटल है क्या, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, इसका हाफ करोगे 1 आएगा, एंड देन एक्स प्लस वन डालोगे, एक्स प्लस वन डालोगे, चेक करोगे तो सेम आ जाएगा। तो ऑल दो एलसीएम 2 आ रहा है, पर फंडामेंटल क्या आएगा हमारे पास, 1। 1 पे ही भरोसा मत करो, 1/2 पहले चेक करना। तो वो इक्वल नहीं आएगा, साइन का कॉस बन जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? लेवल 2 एनी अदर क्वेश्चन किसी का बाकी है? हाथ उठा के बोलो। नहीं पक्का? ठीक है, अब लेवल 3 किसका डाउट था? लेवल 3 13। लेवल 2 13 से पहले 4। ठीक है, पहले 4 करते हैं, फिर 6, फिर 13। लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 4। हमें बोला है डी सच दैट -2 से 2 टू ऑल रियल नंबर वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/p। और हमें बोला है ये फंक्शन कैसा है, दिस इज ए ऑड फंक्शन। तो p की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखो, क्या x³ ऑड होता है? यस, ऑड होता है। क्या 10 ऑड होता है? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड होता है? नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड होगा क्या? नहीं, ये अलग से फंक्शन बना के सॉल्व करके देख लो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। इवन दिखा रहा है ये तो। ये ऑड बनाने देगा क्या? इवन प्लस ऑड ऑड बनता है क्या? नहीं बनता। मतलब ये हमें चाहिए ही नहीं, ये टर्म पूरा हटना चाहिए इस फंक्शन में से, तभी ऑड बन जाएगा। ऑटोमेटिक ऑड है ही पहले से। बस यही हम कुछ गड़बड़ कर रहा है, बीच में आके बैठ गया, इसको बुलाया नहीं तो फिर भी आ गया। तो शादी में बिना बुलाए को भगाने का तरीका क्या होता है? बॉडीगार्ड लगा दो बाहर, है ना, बाउंसर्स रख दो। बाउंसर्स कमजोर होने चाहिए उस व्यक्ति से या ताकतवर होने चाहिए? ताकतवर होने चाहिए। तो इसको हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। पर जीरो के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो कब कब होगा? जब अंदर की वैल्यू जीरो से बन के बीच में होगी, या बोलो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक दी गई है? तो हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां है, -2 से। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां होगा? 0 से 4। 4 से 4 नहीं बोल सकते ना, बीच में जीरो भी आ रहा है उसमें, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 0। 0 से 4 प्लस 1 और किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां से कहां मिलेगा? 1 से लेकर 5 तक। मतलब हम बोलेंगे ये वाली जो वैल्यू है, ये 1 से लेकर 5 तक है। तो पी क्या हो कि ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आ जाए, 5 से बड़ा हो जाए हमेशा। ऑप्शन देखो। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? इसको जीरो करना है, जीरो के लिए ऊपर वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ है, रेंज हमने निकाल दिया, जिससे हमें समझ में आ गया पी इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, जिससे हमेशा 1 से छोटा हो जाएगा, जिससे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा, जीरो। हम्म। नेक्स्ट कौन सा है, 6 क्वेश्चन? हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। पूछा है बाइजेक्शन, इंजेक्शन, सरजेक्शन, नाइदर इंजेक्शन नॉर बाइजेक्शन। नाइदर इंजेक्शन नॉर सरजेक्शन, है ना, यही बात की गई है। और कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं, ये सब हम बात कर रहे हैं एफ सच दैट R to R में।
ठीक है, तो कौन हमें डाउट क्रिएट कर रहा है, सॉल्व करने से रोक रहा है? मॉड। तो मॉड को सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स। प्लस एक्स कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और लेस देन जीरो पर माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट करना चाहता हूँ, तो ई पावर प्लस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर प्लस एक्स प्लस ई पावर माइनस, ऐसा लिख सकता हूँ। इस केस में क्या होगा? ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। सही है? ठीक है। तो अब एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है, इससे कट हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू कितनी बन गई? मतलब एक्स जीरो से छोटा कुछ भी डाल दो, हमेशा ही ये क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस इनफाइनाइट, तो वन बने या मैनी बने? मतलब इंजेक्शन नहीं है। बस मैक्सिमम अब वो ऑन टू इंटू की बात करनी है ना? एक मैनी वन तो क्लियर हो गया हमें। ओके। अब ऑन टू इंटू की बात करो, तो देखो हमेशा हम किससे बड़ा नंबर लेने वाले हैं? जीरो से बड़ा नंबर लेने वाले हैं। जीरो से बड़ा लेंगे, जीरो वैल्यू कितनी होगी? वन। और जीरो पर ये भी वन, तो जीरो पर पूरा क्या मिल रहा है? जीरो। नीचे ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों का एडिशन, ये वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब जीरो पर दोनों इक्वल हैं और जीरो से बड़े पर कुछ भी डाल दो, वन डाल दो, ये ई पावर माइनस वन, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी इससे, हमेशा बड़ी होगी। पॉजिटिव वाला बड़ा है, निगेटिव वाला छोटा है, तो ये वैल्यू ही हमेशा पॉजिटिव। तो कभी निगेटिव मिलेगा क्या? कोडोमेन में तो निगेटिव है ऑलरेडी, तो क्या बोलना चाहिए? इनटू बोलना चाहिए, मतलब नाइदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन। और कौन सा क्वेश्चन लेवल थ्री में? एक थर्ड था ना, कौन सा? 13। हाँ, सभी लोग देखो 13, किसी से नहीं हुआ होगा। हो जाता तो गड़बड़ होती, क्योंकि मैंने सिखाया ही नहीं है। हाँ, ऐसा दिया गया है हमें, और बोला इन चार ऑप्शन में से किसके वो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल है, सेम है, आइडेंटिकल है। अब देखो ध्यान से, ऐसा कभी कभी दिया जाता है यहाँ, बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कभी कभी कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कभी छोटा वाला, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसे दो या तीन कुछ भी चीजें आ जाए, अंदर वेरिएबल हो और बाहर क्या लिखा हो? मैक्स या मिन। मैक्सिमा इसका मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, या फिर मिन मतलब मिनिमम वैल्यू, है ना? दो वर्ड हमें मिलते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है ग्राफ बनाना। यहाँ सिंपल वाला ग्राफ है, इसलिए मैं बात के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल ग्राफ बनाना है। कैसे सिंपल ग्राफ बनाना है? y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी होगी वो स्ट्रेट लाइन? स्लोप माइनस वन है, और y इज इक्वल टू वन से पास हो रही है, ऐसी होगी, है ना? स्लोप माइनस वन है, 135 एंगल पर होगी, इस तरह से पास हो रही होगी। तो ऐसा हम बना देंगे। ठीक है, एक बन गया। दूसरा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, स्लोप पॉजिटिव होगा, वो भी यहीं से इस पॉइंट से ही पास हो रही है। ये लाइन आ गई। थर्ड लाइन, अच्छा एक सेकंड, ये पॉइंट क्या है हमारा? वन। ये y इज इक्वल टू टू, इस तरह से लाइन आ जाएगी। ये पॉइंट कितना आ जाएगा? टू। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ कभी दो कर्व दिए होंगे, दो चीजें, कभी तीन कभी चार कभी पांच कभी 10, जितना दे दिया जाए, वैसे तीन से ज्यादा कभी देते नहीं, जनरली दो देते हैं। तो हमें सबका बिना किसी कंडीशन के ग्राफ बनाना है। बना दिया, इसमें कोई समस्या इतना ड्रॉ करने में? नहीं।
अब उन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम पार्ट। मतलब एक नया कर्व हमें बनाना है जो क्या होगा, मैक्सिमम। तो हम यहाँ माइनस इन्फानाइट है, यहाँ प्लस इन्फानाइट। हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इंडिया में तो लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, तो हमें देखना है लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, पर्पल, ग्रीन या येलो। पर्पल। तो हम मतलब हमें ये वाला ग्राफ चलना है, ये हमारे काम का है। लेकिन इस पॉइंट के बाद पर्पल नीचे चला गया, अब कौन ऊपर है सबसे, ग्रीन। तो ये हमारे काम का है। इसके बाद ग्रीन भी नीचे, कौन ऊपर निकल गया, येलो। तो येलो को उठा लेंगे, तीनों को कंबाइन करना है। यदि मिनिमम होता तो सबसे पहले इसको लेते, ये हमारे काम का होता, और इसके बाद ये काम का होता। ग्रीन नहीं आता, क्या नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा ही ऊपर है। तो अभी ऊपर के लिए मैक्सिमम बोला है, तो हम इसको उठा लेंगे। एंड पिंक कलर वाला जो पार्ट है हाईलाइट किया, ऐसा नहीं कि ग्राफ ऐसा होगा, मतलब वो हाईलाइट किया गया है, ये हमारे काम का है। और अब मुझे पता करना है आखिर ये पॉइंट कौन सा था, एक्स की वैल्यू क्या है। तो यहां पर पर्पल और ग्रीन मिक्स हुए ना, ग्रीन मतलब 2, पर्पल मतलब ये वाला, नहीं ये वाला, है ना। तो ये, इसमें ये मुझे एक्स की किस वैल्यू पर 2 देगा, एक्स को क्या डालें कि 2 दे दे ये मुझे, मतलब ये -1 होगा यहाँ पर। हाँ, येलो मतलब ये वाला, क्या डालने पर हमें 2 देगा, +1 पर देगा। यस, +1 पर दे रहा है हमें। तो इस तरह से हम बोलेंगे, इस फंक एफ एक्स को लिखना है मुझे अच्छे से। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा कि माइनस इनफाइनाइट से -1 में हमें ऐसा कौन सा कर्व मिला था, पर्पल वाला। मतलब 1 - x, कब, जब x लेस देन -1। उसके बाद -1 से -2 के बीच में, सॉरी, हाँ ठीक है, इक्वल लगा दो। हाँ, -1 से +1 के बीच में हमेशा कौन सा कर्व बनेगा, ये मतलब 2। और लास्ट में कौन सा मिलेगा मुझे, x ग्रेटर देन, यहाँ इक्वल लगा दो, है ना, कहीं भी एक जगह इक्वल लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 + x आ जाएगा। देखो चारों ऑप्शन में से कौन सही है तेरे, है ना, देखते जाओ। यहाँ से यहाँ तक ये वाला कर्व चला, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन वाला, 1 से इन्फानेट तक येलो या ऑरेंज वाला, ये हमारे काम का है ना। फाइनल कर्व को एकदम विजुलाइज करना चाहते हो, ये फाइनल कर्व है हमारा, जब बीच वाला भी गायब हो गया, है ना। पर हमें ये पूरा बनाना है, तब हमें आइडिया मिलेगा कैसा कर्व बनेगा। अच्छे, देखो कोई कंफ्यूजन है बताओ। इक्वल, कहीं भी लगा दो, यहाँ लगाया तो यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगा दो, इन दोनों में से किसी एक जगह लगा दो। ये जब =1 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं लगाना है। अब हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है हटा दो, यहाँ लगा दो, किसी भी एक जगह लगा दो। और ऑप्शन में भी कहीं एक जगह लगा सकते हैं वो। तो हमें बैलेंस करना है, चेक करना है। तो दोनों जगह लगाया है वो गलत है। अच्छा, दोनों जगह इक्वल नहीं लगना चाहिए।
या लेवल 3 में एनी अदर क्वेश्चन? लेवल 3 में कोई क्वेश्चन किसी का है तो हाथ उठा के बताओ। नो? ठीक है, लेवल 4 7, सेक्शन ए। हाँ, आज हम सीखने वाले हैं। रुको। 11, वो भी नहीं, 11 11 11। हाँ चलो, 11 हम अभी कर लेते हैं। तो लेवल 4 सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 11। हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 11, सभी पढ़ो। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 2। तो इसको देखो, ग्राफ से थोड़ा सा हम रीड करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स, और बोला है किसके अबाउट सिमेट्रिक है? किसके अबाउट सिमेट्रिक है? x इज इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये वो 2 पॉइंट हो गया, इस लाइन की को हम क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू 2। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? लेफ्ट राइट में एक जैसा। तो यदि मैं एक कुछ अपने मन से ग्राफ बना दूं, ऐसा बनेगा कुछ, दोनों तरफ एक जैसा बनेगा। तो इसका मतलब है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? यदि मैं यहां पर थोड़ा आगे कोई डिस्टेंस चला जाता हूं, और सेम डिस्टेंस यदि मैं यहां पर जाता हूं पीछे, तो इस पर मुझे वैल्यू सेम मिलने वाली है क्या y की? और इस पर मैं क्या बोलूंगा? दिस इज x प्लस 2। और इस पॉइंट को, सॉरी गलत बोल गया, 2 में x ऐड किया है ना, तो 2 प्लस एक्स। बोलोगे x प्लस 2, 2 प्लस एक्स में क्या ही दिक्कत है? वो दिक्कत अभी समझ में आएगी। इधर से पीछे आ गए तो इसको 2 माइनस एक्स बोलेंगे। यदि मैं इसको x प्लस 2 लिख देता तो यहाँ x माइनस 2 बोल देते, वो गलत हो जाता। 2 में से x माइनस किया तभी आया। और इसके बेसिस पर हम क्या बोल पा रहे हैं? यहाँ पर जो वैल्यू है, उस वैल्यू पर दोनों में फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स। देखो ऑप्शन, सिंपल ग्राफ बनाया, वहां से उसको समझा क्या बोला था सिमेट्रिक मतलब लेफ्ट राइट की वैल्यू सेम, बस उन्होंने अलजेब्रा के वे में लिख दिया है। समझ में आया कैसे ऑप्शन उन्होंने बनाया? ते- और कोई डाउट? सेक्शन ए में कोई और क्वेश्चन किसी का? हाथ उठा के बोलो। 17? नहीं कर सकते, फिर रुक जाओ। जब भी क्यूबिक इक्वेशन आ गई, जैसे x³ + 5x + 1, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें मेथड सीखना है, वहां से हम कर पाएंगे। क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक वगैरह इस तरह की आ गई, x⁴ x⁴ वो अभी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम x² तक करने लायक हैं अभी, है ना। उसके आगे के जितनी पावर्स हैं बाद में हम करेंगे। सेक्शन ए एनी अदर क्वेश्चन? सेक्शन ए में किसी का नहीं है? ठीक है, सेक्शन बी। फर्स्ट, पहले फर्स्ट करते हैं, सेक्शन बी फर्स्ट। तो हमसे पूछा है डोमेन ऑफ गॉफ। तो गॉफ का डोमेन पूछा है, मतलब जी के पेट के अंदर किसको डाला गया? एफ को डाला गया। तो डोमेन निकालने के लिए हम बोलेंगे जी का जो भी डोमेन होगा वो एफ के रेंज के बराबर होना चाहिए, या फिर जी का डोमेन या एफ की रेंज जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, छोटा पार्ट, ज्यादा नहीं हो सकता। तो पहले मैं एफ की रेंज निकालना चाहूंगा।
एफ की रेंज मुझे डोमेन एफ का दिया है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, एक्स की वैल्यू -1 से 1 ही डाल सकते हैं हम। तो यदि -1 डाला तो 10 - π/2 क्या देगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 + 10 π/2। और 10 π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट। 1/2 प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। यदि +1 दिया तो 10 π/2 माइनस इनफाइनाइट। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सब कुछ मिल रहा है, सारी वैल्यू मिल रही है। तो एफ एक्स को सारी वैल्यू मिल रही हैं। बट जी एक्स अपने पेट में क्या क्या ले सकता है, वो यहां से पता चलेगा। तो इसका डोमेन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, 3 + 4x - 4x² ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा हो जाएगा। इसको फैक्टराइज, साइन चेंज होगा, यस। फैक्टराइज करेंगे, 4x² -6x + 2x - 3, सही है ना। 4 × 3 12 होता माइनस का, तो -6 + 2। 2x कॉमन आ गया, 2x - 3 + 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। सो 2x - 3 × 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, चलो नंबर लाइन बना ही देते हैं। ये -1/2 और ये 3/2, प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा एक्सेप्टेबल करेंगे हम, ये वाला। तो x बिलोंग्स टू आ गया -1/2 से 3/2, ये ही एक्सेप्टेबल है। हाँ, ब्रैकेट क्लोज आ जाएंगे, यही एक्सेप्टेबल है ना। यहां से यहां तक की वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है। तो हम बोलेंगे एफ एक्स का जो रेंज है वो इतना ही होना चाहिए, ये हमारे काम का है। इससे -1/2 से छोटी वैल्यू और 3/2 से बड़ी वैल्यू क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एफ एक्स की, नहीं कर सकते। तो ये किसका, जी एक्स का डोमेन आ चुका है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे कि एफ एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक एक्सेप्टेबल है, -1/2 से 3/2। सही है। यहाँ तक कोई समस्या, जी का अलग से डोमेन निकाला, जी को क्या क्या एक्सेप्टेबल है वो वैल्यू आ गई। अभी पेट के अंदर एफ एक्स है तो एफ एक्स भी यही चलेगा, जबकि हमने देखा एफ एक्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो इसको थोड़ा कम चलाना पड़ेगा। तो कैसे चलाएंगे, वैल्यू डाल दो एफ एक्स की, कितनी है, 1/2 - 10 π/(x/2) बिलोंग्स टू -1/2 से 3/2। इसको उधर भेजना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो -10 π/(x/2) बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -1 से 1। 3/2 -1/2, 2/2 बना जाएगा ना। माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये +1 हो जाएगा, ये -1 और पलट जाएंगे, मतलब सेम ही रहेगा। तो 10 π/(x/2) बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 से 1 ही रहेगा। अब 10 -1/1 से +1 कब देगा, जब इसके अंदर वाली वैल्यू -π/4 से +π/4 होगी, हाँ या ना। 10 के अंदर जो, अंदर का जो वैल्यू है एंगल, -π/4 से +π/4 होना चाहिए। अब इसमें पाई से डिवाइड करोगे तो x/2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1/4 से +1/4। क्या करोगे अब, 2 से मल्टीप्लाई, तो -1/2 से +1/2। यही तो हमें चाहिए था आंसर। तो क्या किया, पहले हमने जी का सेपरेटली डोमेन निकाला, क्योंकि जी के अंदर एफ को डालना था। वो वैल्यू एफ एक्स के इक्वल होनी चाहिए, इक्वल कर दिया। अब एक्स की क्या वैल्यू डालने पर एफ एक्स हमें इस रेंज में मिल जाएगा, ये कैलकुलेशन किया। तो एक्स आ गया, -1/2 से +1/2 डाल दो, तो ये हमें रेंज मिल जाएगी। अच्छे देखो, कोई समस्या, यदि गॉप की जगह फॉग होता तो क्या करते, इसका डोमेन निकालते, उसका डोमेन जो आता उसको इसके बराबर कर देते, तब एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती जो मिलनी होती।
सेक्शन बी और कोई क्वेश्चन? हम्म। टू। टू तो आसान है। पाई स्क्वायर कितना होता है? पाई कितना होता है? पाई कितना होता है? इतना क्या सोच रहे हो? पाई 3.14। उसका स्क्वायर कितना होगा? 9 समथिंग। 10 से छोटा होगा, उसका बॉक्स कितना आएगा? 9। तो लिखा क्या है? cos 9x लिखा है। प्लस माइनस पाई स्क्वायर मतलब -9 तो कॉस -10x आ जाएगा, माइनस कॉस खा जाएगा तो cos 10x। तो क्या लिखा हुआ है? f(x) cos 9x प्लस cos 10x। बस अब सॉल्व कर दो, है ना? हाँ, 2 के बाद कौन सा बोला था? 7। 7 से पहले किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। 7। नहीं, अभी नहीं कर सकते, अभी सीखना है। हाँ, 8 कर सकते हो। 8 क्या बोला? इवन फंक्शन के बारे में बात की गई है। तो f इज एन इवन फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल -5 से 5, देन द रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो देखो, मैं तरीका बताता हूँ, सॉल्व कर लेना। आसान क्वेश्चन है। बस एक कॉन्सेप्ट है जो यूज करना है, जो दिमाग में नहीं आया होगा। हमें क्या बोला है? f(x) = f(x+1) अपॉन x+2। ऐसा ही बोला है हमें। ठीक है। पर एक और चीज बोलिए, f कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो f(x) किसके बराबर होगा? f(-x) के बराबर होगा। तो अब हमें क्या करना है? एक बार इन दोनों को लेना है। x = x+1/x+2। यदि ये इसके बराबर है तो वैल्यू हमारी इक्वल आ सकती है, फाइनल वैल्यू, है ना? एक तरीका। या दूसरा तरीका, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? x+1/(x+2) = -x। कि इवन फंक्शन है तो यहाँ 2 है तो ये -2 होगा, ये 4 है तो ये -4 होगा। तो ये, यदि ये 4 है और ये -4 है, तो ये या तो 4 के बराबर होगा या -4 के बराबर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें क्या करना है? एक बार इन दोनों को एक करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर दो वैल्यू आ जाएंगी, बस आंसर आ गया। यही तो ऑप्शन में दिए हैं, देखो। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो कि रूट में टर्म आएंगे, रूट में ही ऑप्शन में दिए आंसर। और दो दो वैल्यू मतलब टोटल 4 वैल्यूज दी हैं, है ना? पर कभी कभी हमें 4 में से 2 ही सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। उसके लिए कुछ डेटा दिया है क्या क्वेश्चन में? पढ़ो। यस। ऐसी वैल्यू जो -5 से 5 के बीच में नहीं है उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो -5 से 5 के बीच में है उसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है। तो अप्रोक्स वैल्यू निकालना तो आता है ना? √5 को अप्रोक्स क्या लोगे? 2.1। हम्म। और कोई क्वेश्चन? कहाँ से आवाज आ रही है? 1515। 13। 13 तो आसान है। f(x) = 2 पावर x × x - 1। तो इसको मैं y, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x² - x = log(y)(2)। इधर बुला लो। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है sin θ × sin θ + sin3θ। क्या करो? sin c + sin d का फॉर्मूला लगा दो। sin c + sin d फॉर्मूला याद है? 2sin c + d/2 × cos c - d/2। तो 2 आगे आ जाएगा, c + d/2। तो कितना आ जाएगा? sin 2θ इंटू c - d/2। तो कितना बन जाएगा? cos θ।
एक और चीज अच्छी दिख गई, इसको और इसको ध्यान से देखो। ये भी साइन टू थीटा लिखा है, और साइन टू थीटा इंटू साइन टू थीटा क्या बन जाएगा? तो एफ थीटा क्या लिखा गया है ना, ऐसे ही लिख देते, इतना घुमा के लिखा, इसलिए तो आईआईटी में है। तो क्या बोलोगे? स्क्वायर है, हमेशा ही पॉजिटिव होगा कि नहीं? तो पहला ऑप्शन ग्रेटर ओनली व्हेन थीटा ग्रेटर देन जीरो, गलत बात है। लेस देन इक्वल टू जीरो, बी ऑप्शन में क्या बोला है, फॉर ऑल थीटा, और भी गलत बात है। सी ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल फॉर ऑल रियल थीटा, बिल्कुल सही बात है। सी आंसर आ जाएगा। थीटा कुछ भी डालो, ये हमेशा ही क्या है, पॉजिटिव है। आंसर आ गया। और कोई क्वेश्चन बाकी है? 14। तो मैं डोमेन के बारे में बोला है, बस क्वेश्चन है कि डोमेन निकालने, फंक्शन तो पता हो। तो हमें ऐसे फंक्शन बनाना पड़ता है, कैसे बनाना पड़ेगा, टू पावर वाई इज इक्वल टू माइनस टू पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू माइनस टू पावर एक्स बेस टू। ये फंक्शन बन गया, अब डोमेन निकालो। क्या होगा, टू माइनस टू पावर एक्स ग्रेटर देन जीरो, हो जाएगा, है ना। तो फंक्शन बनाएंगे फिर सॉल्व कर देंगे। इतना गंदा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? करके देखा था? किसने पूछा था? हाँ, करके देखा था? ये ऐसे देख के पूछ रहे हो? करके देखा था, एफ के अंदर एफ को डाला, सिंपल क्वेश्चन है। 17 एफ एक्स कितना दिया है हमें, एल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। और पूछा क्या है हमें, एफ ऑफ एफ एक्स, यही पूछा नहीं, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है। तो पूछा देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ, एल्फा की क्या वैल्यू होगी जिससे ये आ जाएगा? कुछ नहीं, डाल दो, एल्फा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। एल्फा इंटू एफ एक्स क्या था, एल्फा एक्स अपॉन प्लस वन, सॉरी एक्स प्लस वन, नीचे एल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। हम्म। तो अभी क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर मिल गया अल्फा स्क्वायर एक्स, नीचे एलसीएम आएगा, तो अल्फा एक्स प्लस वन, ऊपर का एक्स प्लस वन नीचे का एक्स प्लस वन कट हो जाएगा, इज इक्वल टू कौन है, एक्स। ये बचा है एक्स, तो साफ साफ दिख रहा है, इसे कट कर दो, है ना। जब भी कट करते हैं वेरिएबल को तो साइड में लिख लेते हैं, ये भी आंसर पॉसिबल है। एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन है क्या एक्स इक्वल टू जीरो? नहीं है, मतलब ठीक है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं था, इसको कट कर दिया हमने। नाउ ये अल्फा स्क्वायर इसको उधर भेजा, इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस वन। पूछा क्या था हमसे? हाँ, तो अल्फा की किस वैल्यू के लिए, अल्फा को क्या डाला जाए जिससे कि ये इक्वल आ जाए? यहां से अब सोचना पड़ेगा, ज्यादा मत सोचो, चार ऑप्शन डाल के देख लो ना। माइनस वन दिख रहा है साफ साफ, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन डालोगे ये दोनों कट हो जाएंगे, वन इज इक्वल टू वन आ गया, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, या तो सोचो या फिर ऑप्शन से डालो, इसलिए एडवांस का क्वेश्चन है। मेंस का होता तो और कुछ वैल्यू भी दे देते जिससे आंसर सीधे आ जाता, तो केवल माइनस वन ऐसा है जिससे आता हुआ।
28 नंबर। हमें एफ एक्स क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर। जी एक्स क्या दिया गया है? साइन एक्स। पूछा क्या गया है? सेट एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जब एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ये इक्वल है। एक चीज मुझे लिखते समय दिमाग में आई, ये चीज और ये चीज तो सेम है, काट देते हैं सीधे। नहीं काट सकते ना, मल्टीप्लाई में नहीं है। पर एक और फायदा है, यदि मैं ये निकालूंगा तो देन फाइनली एफ के अंदर यही पूरा डालने वाला हूं, तो ये निकालेंगे तो सीधा डाल देंगे। ठीक है। तो एक एक अब देखो, एफ क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर है, जी के अंदर डालेंगे तो ये क्या दे देगा मुझे? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से जी के अंदर डालना है तो ये क्या मिल जाएगा? साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अभी सही है? तो ये पूरे की वैल्यू आ गई हमारी कंप्लीट की। हाँ। अब ये पूरा मुझे पता है कितना है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस कंप्लीट। और इस कंप्लीट को किस में डालना है? तो यहाँ क्या मिलेगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या? ऐसा हमने लिख दिया। स्क्वायर से कट अब तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कट करने के साथ साथ कि साइड में लिखना पड़ेगा कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। क्योंकि रियल तरीका क्या है, बीच में इक्वल का साइन है, इधर लाओ कॉमन लो, देन एक ये रूट आएगा जिसको हमने मिस कर दिया कट करने से, उसको जीरो करेंगे। और एक बार इस पूरे की वैल्यू साइन ऑफ कट करने के बाद क्या मिलेगी वैल्यू? 1। तो या तो ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए या फिर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर। 1 के बराबर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2 कितना होता है अप्रोक्स? 1.57 होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1.57 होती है ना, 3.14/2। साइन तो मैक्सिमम 1 तक ही देता है। साइन मैक्सिमम कितना देगा? 1। क्या अंदर कभी 1.57 मिल सकता है? रेडियन में नहीं मिल सकता, मतलब ये वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। इस पर आ जाते हैं। ये जीरो के लिए अंदर वाला क्या होना चाहिए? जीरो। क्या साइन जीरो दे सकता है? यस। साइन को जीरो होने के लिए एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? जीरो। एक्स साइन किस एंगल पर जीरो होता है? 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई, मतलब इंटीजर पाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई बोल सकते हैं। इंटीजर पाई। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ±√n पाई। चेक करो आंसर। तो देखो, सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए। कौन बचा है? ए और बी। ए और बी में क्या डिफरेंस है? जीरो का। तो जीरो तो लिया जा सकता है ना, क्या समस्या है? तो ये आंसर हो गया, ए ज्यादा सही है, सिंगल करेक्ट है तो। मल्टीपल होता तो ए और बी दोनों लगा देते, है ना, क्योंकि बी आंसर भी सही है, ए भी सही है, कौन ज्यादा सही है? ए ऑप्शन। ठीक है, 29 वाला सॉल्व मत करना, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से होगा। 29 वाला। या 30 वाला भी डाउट है? किस किसने सॉल्व करने की कोशिश किया 30 वाले? वन। और किसी ने ट्राई किया? ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करना, फिर मैं बताता हूँ कल। है ना, एक बार ट्राई, मजा तो लो पहले ट्राई करने का। जैसे ये किया ना, सिमिलर मेथड है, बस वो दिखने में डरावना है। हम्म। ओके, तो अभी टाइम हो गया 13:13। 13:13। तो ठीक है, तो हम 10 मिनट्स पढ़ते हैं बस। वैसे तो 5 मिनट में हो जाएगा काम। तो ये आ जाओ, वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 43, लेवल 1। चलो 43 बाद में करेंगे, पहले इस पर आ जाओ, 44 पर। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 44। पढ़ के बताओ, इसमें कोई समस्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू +1 - 1 दिया, +1 का जब एक्स बिलोंग्स टू क्यू यानी कि रेशनल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू मतलब इरेशनल नंबर, तब हमें -1 मिलता है। तो एफ ऑफ √2 -1 आ सकता है या नहीं?
यस, रूट टू इरेशनल है तो -1 मिलेगा। बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही है। तो गलत ही पूछा है, सी आंसर लगा देंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। ऐसा क्वेश्चन लेवल 2 में मुझसे पूछा गया था। तो हमें क्या दिया है, एफ एक्स दिया है, एक्स इंटू एक्स -1/2। पूछा किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ x+2। इसकी वैल्यू पूछिए तो क्या करना चाहिए, x की जगह x+2 डाल देना चाहिए। तो एफ ऑफ x+2 कितना आ जाएगा, यहाँ x+2, x+2 - 1 मतलब क्या आ गया, चार ऑप्शन देखो, लेकिन ऑप्शन भी घुमा फिरा के दे दिए। तो ऑप्शन में भी क्या करना पड़ेगा, ए ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, एफ एक्स लिखो, एफ ऑफ x+1 लिखो, दोनों को ऐड करो, देखो क्या सेम बन रहा है या नहीं। ऐसे सी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ट्राई कर लोगे, कुछ भी नई चीज नहीं है, सिंपल वैल्यू एक्स की डालनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 40, ये कौन सा 5 था, हाँ 46। 46 में हमें एक चीज दिखाई दे रही है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ x+ay -x - ay इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, चलो छोटा सा a × x y, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी हम x में लिखते थे यहाँ एक ही चीज होती थी, यहाँ डबल डबल दे दिया कॉमा के साथ, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते थे ना। तो ऐसी चीज हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें क्या काम का है, सिंगल, इतना होता हाँ हम कुछ ना कुछ करते, पर कॉमा लगा के आ जाएगा, ये हमारे काम का नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है। सिमिलर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है ना, 46 और 49 सिमिलर है, नहीं करने हमें। 47 करना है। 47 में क्या करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस ऑफ लॉग एक्स बोला है, वाई आना इज नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, कॉमा आना, ये दो अलग अलग सेपरेट हो जाना। यदि मैंने बोला ना ऐसा होता केवल, तो हम सॉल्व करते, प्रॉब्लम कहाँ है, कॉमा से। तो 47 में हमें पूछा क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई अपॉन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या था, कॉस लॉग एक्स, तो कॉस लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस कॉस लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई अपॉन कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई। अब इसको सॉल्व कर दो, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अरे सिंपल, कॉस अंदर क्या बनेगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, यहाँ क्या बनेगा, तो कॉस ए माइनस प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, उसको सॉल्व करोगे नीचे वाला कट होके ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ऐसा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इंटरवल बना के, मॉडुलस वाले, मॉडुलस हमने पढ़ा था, इंटरवल बनाएंगे अलग अलग, नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे, वहां से हो जाएगा। 49 करना नहीं है, 50 वाला इसी तरह से है, और 51 भी आता है। ठीक है। तो 51 में ना थोड़ा सा गड़बड़ है, 51 में देखो लास्ट में क्या दिया है, एफ वाई पूछा है ना, वो एफ वाई नहीं है, वो एक्चुअली एफ इनवर्स एक्स है। वो क्या है, एफ इनवर्स एक्स निकालोगे तो आ जाएगा, है ना, 51 नहीं भी करोगे तो चलेगा, वो मिस्टेक है। मेन चीज जो हमें सीखनी है, ये तो सब पहले से जानते थे। मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो हेडिंग लिखो, फंक्शनल इक्वेशन, ये लास्ट टॉपिक है जो हमें सीखना है।
तो फंक्शनल इक्वेशन में अलग अलग तरह के इक्वेशन कुछ देखेंगे हम, जिससे हमें हेल्प मिलती है एग्जाम में। पहली इक्वेशन ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ध्यान से देखो यहाँ क्या हो रहा है, अंदर क्या है एडिशन, बाहर इंडिविजुअल में क्या हो गया एडिशन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन से देखा गया कोई एक फंक्शन है जो इसको फॉलो करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, और वो फंक्शन क्या होता है, वो याद रख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स। के मतलब 2 3 4 टू एनीथिंग नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर हो सकता है, एक्स वेरिएबल है। बोलो ये कैसे सेटिस्फाई कर जाएगा, हमें बताओ सॉल्व करके देखो, मैं बताता हूँ। मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई चेक करना है, तो यदि मैं इस फंक्शन को लेता हूं तो के इंटू एक्स प्लस वाई लिखा जाएगा। तो ये क्या बनेगा, के एक्स प्लस के वाई। क्या के एक्स को मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, के वाई को क्या एफ ऑफ वाई लिख सकता हूँ। तो देखो ये इक्वल आ गया, है ना। तो ऐसा फंक्शन जो इस तरह दे, इसको हम ऐसे याद रखें, एडिशन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडिशन में। अब चलो इतना नोट करो, फिर मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ इस पर बेसिस। ये समझ में आए कि हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। जल्दी से नोट करो और फिर ओपन करो लेवल 4 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 7। लेवल 4 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 7, अभी जो डाउट में पूछा था। सेम ये चीज दी गई है, लेवल 4 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 7, यही कंडीशन दी है सेम, है ना। इसके अलावा क्या दिया है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 7 दिया गया है, और पूछा है समीशन, समीशन एफ आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कंडीशन दी गई है, तो इस कंडीशन से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, एफ एक्स किसके बराबर है, के एक्स। के को रिमूव करना है, उसके लिए इस तरह की कुछ ना कुछ कंडीशन क्वेश्चन में मिलेगी। तो यदि मैं एफ वन निकालता हूं तो ये के इंटू वन आएगा, और ये वैल्यू 7 है, तो के कितना आ गया मेरे पास, 7, के 7 आ गया, इसका मतलब मेरा एफ एक्स क्या है, 7 एक्स है। तो ऐसा लिखने में कोई डाउट समस्या नहीं। अब समीशन की बात की गई है, तो इसको मैं डिटेल में लिखता हूं, तो ये क्या हम लिखेंगे, इसका मतलब होता है F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 लास्ट में Fn। F1 की वैल्यू क्या आने वाली है, 7, या बोलो 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, लास्ट में 7 इंटू n, इस तरह से आएगा। क्या कॉमन आ रहा है सभी में से, 7 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एन, एन नेचुरल नंबर्स का सम बन गया, क्या आ जाएगा, n इंटू n+1/2। चेक करो ऑप्शंस, इजी क्वेश्चन बन गया। बस एक ही डिफिकल्टी क्या होती है इससे, इस चीज को याद रखना है, नहीं तो सोच के बनाना है कि ये फंक्शन है, तो सोचना उतना आसान नहीं है, इसलिए इसको याद रखो अभी। सोचते कैसे हैं, चलो वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले इतना नोट कर लो। ये सोचने वाली चीज एक्सप्लेन करूंगा तब इसकी वैल्यू समझ में आएगी ना।
हम्म। हो गया नोट। अब देखो इसका सोचते कैसे हैं। ध्यान से देखो, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। मैं सबसे पहले एफ जीरो की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो एफ जीरो मैं कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ एक्स और वाई को कुछ भी डाल सकता हूँ, पूरी फ्रीडम है। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को क्या डालना चाहता हूँ इसमें? जीरो। तो मुझे क्या मिलेगा? एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो। इससे कट हो जाएगा, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है। नेक्स्ट। अब मुझे एफ वन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स को जीरो डाल देते हैं, वाई को वन डाल देते हैं। ये एक्स को वन, वाई को जीरो डाल दो, है ना? इससे क्या होगा? ये एफ वन इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ वन। ऐसा आएगा। एफ जीरो कितना है और एफ वन इज इक्वल टू कितना आ गया? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना? हाँ। तो यहाँ से ये ऐसे ऐसे फेल हो जाता है कभी कभी। अब मुझे एफ वन निकालना है, तो मैं एफ वन निकालने के लिए कुछ और कर सकता हूँ क्या? नहीं, फ्रैक्शन में ले लिया वन बाई टू वन बाई टू, तो एफ वन बाई टू की वैल्यू भी नहीं पता मुझे, है ना? बट एक चीज मैं कर सकता हूँ क्या? यदि मैंने सपोज फ्रैक्शन वाली बात मान ली, एक्स और वाई दोनों को क्या डाल दिया? वन बाई टू। तो वन बाई टू जैसे ही मैंने डाला, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है यहाँ से। अच्छा सॉरी, एफ वन निकाल क्यों रहा हूं मैं? एफ वन तो मालूम है ना। एफ वन तो क्वेश्चन में दिया है ना? तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि डेटा एफ जीरो कितना है? जीरो। एफ वन कितना है मेरे पास? सेवन। तो मैं एफ टू निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एफ टू। मतलब एक्स और वाई दोनों को क्या डाल दो? वन। तो यहाँ क्या मिलने वाला है? टू इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ वन। तो एफ ऑफ टू कितना आ जाएगा? सेवन प्लस सेवन, फोर्टीन। एफ थ्री निकालना चाहता हूं मैं। एक्स को टू डाल दो, वाई को वन। तो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ थ्री कितना आ गया? 21। तो मुझे एक सीरीज मिल गई यहाँ से। कैसी सीरीज? कि पहली वैल्यू जीरो, दूसरी सेवन, फिर 14, फिर 21। किसको फॉलो कर रहा है ये? सेवन एक्स को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा वैल्यूज को डालते डालते। या तो ऐसे सोच लें, या फिर ऐसा दिख रहा है डायरेक्टली हम ऐसा याद रख सकते हैं। क्लियर? तो अभी जो कौन सा 43 नंबर क्वेश्चन था, वो खुद से सॉल्व करना है सेल्फ स्टडी में। मैं जल्दी से, अभी ये एक बताया है, ऐसे मैं तीन और बताता हूँ। सेकंड। एक ऐसा फंक्शन जो अंदर पेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो और मल्टीप्लिकेशन से किस में कन्वर्ट कर दे? इंडिविजुअल एडिशन। कौन सा फंक्शन होगा? याद करो, दिमाग लगाओ। यस, लॉग। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? लॉग एक्स। बेस क्या होगा? ए। ए की वैल्यू कैसे पता चलेगी? क्वेश्चन में कुछ हिंट दी जाएगी, कोई वैल्यू दी जाएगी। जैसे अभी हिंट दी थी ना, के की वैल्यू निकालने के लिए एफ वन इज इक्वल टू सेवन। ऐसी ए के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाएगी। थर्ड। बताओ। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एडिशन से मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या आएगा? ए पावर एक्स। ए किस पर डिपेंड करेगा? क्वेश्चन से पता चलेगा क्या है। अच्छे से लिख देता हूँ।
फोर्थ कंडीशन थोड़ी अलग है, इसको याद रख लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। और पर रियली क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। एक लेवल 3 लेवल 2 का क्वेश्चन पूछा था, वहां यही चीज बन रही थी, दी गई थी वो कंडीशन। लेवल 3 में था शायद वो क्वेश्चन, या लेवल 2 में, देख लेना कहीं था ये बन रहा था। हमें एफ एक्स यदि पॉलिनोमियल दिया, और क्या दिया है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, ऐसा दिया जाएगा। तो फिर हमारा वो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा। इसकी दो पॉसिबिलिटी है, टू पॉसिबिलिटी है एफ एक्स की। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एफ एक्स या तो होगा 1 - x⁻n, और क्योंकि दो तरह के फंक्शन है जो सेटिस्फाई करते हैं, या फिर होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x⁻n। एन कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा। चलो इतना नोट करो, जब तक मैं देखता हूँ वो क्वेश्चन मिलता है तो अभी सॉल्व कर देते हैं वो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ। नोट करो जल्दी। लेवल 2 39। हाँ यस, लेवल 2 39। हो गया नोट। लेवल 2 39 एफ एक्स, हाँ सॉरी वो तो कंडीशन है, तो वहां से हम एफ एक्स के दो ऑप्शन ले सकते हैं, 1 - x⁻n और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x⁻n। कंडीशन क्या दी गई है हमें, तो बताओ किस में 4 डालने से 65 आ सकता है प्लस का, इससे ही आएगा ना। तो समझ में आ गया, उसको लेना है इसको नहीं लेना है, तो ऐसे वैल्यू से समझ में आ जाएगा। यदि -63 होता तब ये वाला ले लेते, तो बस इसको डाल दो, f(4) इज इक्वल टू 1 + 4 पावर x, और ये वैल्यू कितनी है, 65 इज इक्वल टू 1 + 4 पावर x, तो 4 पावर x इज इक्वल टू 64, 4 का क्यूब, तो x कितना आ गया, 3। तो हमारा जो फंक्शन है क्या बन चुका है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x⁻। अब क्या पूछा है हमसे, f6, तो 1 + 6 क्यूब, 6 क्यूब कितना होता है, 216 +1 मतलब 217। आसान हो गया क्वेश्चन। समझ गए कैसे आइडेंटिफाई करना है, 1 - वाला या 1 + वाला, जो भी वैल्यू देगी उससे हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि कल के एग्जाम में क्या आएगा, स्टार्टिंग से जो जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कंपोजिट फंक्शन, देन मैपिंग्स, और फिर इनवर्स, और आज पढ़ा फंक्शनल इक्वेशन। ये थोड़े ही ज्यादा डिफिकल्ट लगा होगा, प्रैक्टिस नहीं की है, ज्यादा पता नहीं है। इस पर एक दो क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे फंक्शनल इक्वेशन पे। ज्यादा प्रैक्टिस किसकी करनी है, इनवर्स, कंपोजिट और मैपिंग्स। फाइनल एग्जाम में भी उन्हीं से ज्यादा आता है, ये वाले क्वेश्चन रेयरली आते हैं। और आएगा भी तो ऐसा आएगा, या तो सॉल्व नहीं होगा, या सॉल्व होगा तो 10 15 मिनट खा जाएगा, तो उसको हमें छोड़ना ही है ना। इजी क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से मिलता है इस पर, इसलिए फोकस हमें किस पर करना है, कंपोजिट, इनवर्स और मैपिंग्स। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। हरे कृष्ण।